हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का इजी लर्निंग में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अपनी स्टडी प्रॉपर तरीके से और अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक, तो आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की साइंस की क्लास देखेंगे, जो कि हमारा तीसरा प्रश्न पत्र है। आज हमारी 8वीं क्लास रहेगी। इससे पहले मैंने आपको 7 क्लास करा दी थी। आज हमारी जो रहेगी वो 8 क्लास रहेगी। ठीक, तो मैंने आपके 2 चैप्टर कंप्लीट करा दी थी। आज जो हमारा रहेगा वो तीसरा चैप्टर रहेगा। ठीक है, देखेंगे जीव जंतुओं के वायु एवं आंतरिक अंगों के कार्यों में विविधता क्या होती है। ठीक, तो देखिए, जीव जगत, जीव जगत, जगत में रहने वाले जीव। तो देखिए क्या है इसकी थ्योरी। सभी जीवधारियों का संसार ही जीव जगत है। सभी जो जीव जंतु हैं उनका क्या, सभी जीवधारियों का संसार ही जीव जगत है। ठीक, उसे हम जीव जगत कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, इसमें सजीव वस्तुओं, जीव जंतु एवं पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। जीव जगत को 2 भागों में विभाजित किया गया। इसमें क्या होता है जीव जगत में, इसमें हम सजीव जंतुओं, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक, इसके जो भाग हैं, इसके 2 भाग किए गए हैं। कौन कौन से किए गए हैं? पहला है एक कोशिकीय जीव और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। तो देखिए, तो आप इसे क्या समझना है, बल्कि रटना नहीं है। ठीक, तो आप एक कोशिकीय जीव, इसके हेडिंग से ही आप थ्योरी बना सकते हो। एक कोशिकीय जीव मतलब कि जिस जीव में एक कोशिका पाई जाती है उसे आप एक कोशिकीय जीव कह सकते हैं। ठीक, तो देखिए थ्योरी देख लेते हैं। ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं? जैसे जीवाणु, ईस्ट, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमांडोमोनास। ठीक, ये आपके क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक, देखिए आप इनके फिगर भी देख सकते हो। ये देखिए, ये आपके क्या है, ये आपके एक कोशिकीय जीव है। ठीक, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, ईस्ट, ये आपके क्या है, ये सारे आपके एक कोशिकीय जीव हैं। ठीक, अगला देखेंगे बहुकोशिकीय। तो देखिए आपका एक कोशिकीय कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर है, आप यहाँ पे नंबर डालेंगे। ठीक, बहुकोशिकीय जीव, तो ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिका का बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। ऐसे मतलब कि ऐसे जीव जिनका शरीर जो है कितनी बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है उन्हें आप क्या कह सकते हो, बहुकोशिकीय जीव कह सकते हो। ठीक, जैसे मक्खी, केचुआ, बरगद, हाइड्रा, कुकुरमुत्ता आदि। ठीक, ये आपके क्या है, ये आपके बहुकोशिकीय हैं। ठीक, इनके आपने चित्र नहीं लिया ताकि आप इन लोगों को अच्छे से जानते हो, बल्कि डेली यूज में, डेली बेसिस में देखते भी हो। ठीक, आगे देखिए, आगे हेडिंग है जीवों में होने वाली मुख्य जैविक क्रिया। जीवों में होने वाली मुख्य जैविक क्रिया देखिए कौन कौन सा। पहला एक है यह श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक, दूसरा है सभी जीवों में वृद्धि होती है। तीसरा है सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। चौथा है कोशिका जीवधारी के शरीर की आधारभूत इकाई होती है। सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक, आप लोग फिर से एक बार मतलब कि फिर से देख लेते हैं क्या क्या है, कैसा क्या है। पहला है यह श्वसन क्रिया करते हैं। जो जीव हैं ये क्या करते हैं, ये श्वसन करते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा नंबर है सभी जीवों में वृद्धि होती है। क्या होती है, सभी जीवों में वृद्धि होती है। ठीक, उसके बाद तीसरा नंबर है सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है ना, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक, उसके बाद चौथा है कोशिका जीवधारी के शरीर में आधारभूत इकाई होती है। पांचवा है सभी जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक, जो जीव हैं वो क्या है,
वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक, अगला देखेंगे हेडिंग। उसके बाद है मनुष्य में पाए जाने वाली विभिन्न अंग तंत्र एवं उनके कार्य। मान लो मनुष्य के शरीर में जो अंग होते हैं उनके बारे में देखेंगे कि मनुष्य का जो शरीर होता है, मनुष्य के शरीर में जो अंग पाए जाते हैं उन अंग का क्या नाम है, उन अंगों का कहाँ क्या यूज है, कहाँ क्या कार्य है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक, तो देखिए अंग तंत्र, आपस में कई सारे अंग मिलकर जब किसी कार्य को करते हैं उन्हें अंग तंत्र कहते हैं। मान लो मनुष्य के शरीर में जो अंग हैं वो अंग क्या है, कई अंग जब मिलकर आपस में मिलकर जब कोई कार्य करते हैं। ठीक, जब कोई कार्य को करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे अंग तंत्र कहते हैं। देखिए जैसे भोजन के पाचन में मुख, आहार नाल, यकृत, आमाशय आदि मिलकर भोजन पचाने का कार्य करते हैं जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक, ये क्या है, ये आपस में मिलकर सारी क्रियाएं करते हैं। तब क्या होता है जाके, तब आपके जो पेट में भोजन जाता है तो वो पाचन करता है। ठीक, तब वो पचता है। ठीक है, अब देखिए आगे अंग तंत्रों के नाम। तो देखिए पहला है उत्सर्जन अंग तंत्र। ठीक, उसके बाद दूसरा है पाचन अंग तंत्र, तीसरा है श्वसन अंग तंत्र, चौथा है परिसंचरण तंत्र, पांचवा है कंकाल तंत्र। ठीक, उसके बाद छठा है अंतःस्रावी तंत्र, सातवां है तंत्रिका तंत्र, आठवां है पेशी तंत्र, नौवां है जनन तंत्र। ठीक, आगे देखेंगे। देखिए जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न अंग तंत्रों से संबंधित अंगों के नाम। जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न, मान लो जंतुओं में जो अंग पाए जाते हैं तो क्या करना है, अंग तंत्रों से संबंधित अंगों के नाम के बारे में देखिए। देखिए कौन कौन से नाम है, अंग तंत्र और संबंधित अंग। ठीक, तो देखिए उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र देखिए वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ये आपके क्या उत्सर्जन तंत्र के हैं। ठीक, उसके बाद पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में कौन कौन सी क्रिया होती है, मुख, आहार नाल, यकृत, आमाशय, ये आपकी पाचन में क्रिया करते हैं। ठीक, ये सारे अंग आपके पाचन में क्रिया करते हैं। ठीक, उसके बाद श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र में देखिए नाक, श्वास नली, श्वसनी नलिया, नलिया, फेफड़े। ठीक, ये आपके क्या करते हैं, ये आपके श्वसन में कार्य करते हैं। ठीक, उसके बाद है परिसंचरण तंत्र, ये आपके रुधिर, रुधिर वाहिकाएं, हृदय, ये आपके परिसंचरण तंत्र की क्रियाएं करती हैं। ठीक, उसके बाद अंतःस्रावी तंत्र, ये देखिए पीयूष ग्रंथि, थायराइड, अधिवृक्क, ग्रीष्म, ये आपके क्या है, ये आपके अंतःस्रावी तंत्र है। ठीक, आगे देखेंगे, आगे है तंत्रिका तंत्र। देखिए तो तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, मेरु, रज्जु, तंत्रिका, ये आपके क्या है, ये आपके तंत्रिका तंत्र का कार्य करते हैं। ठीक, उसके बाद है पेशी तंत्र, पेशी तंत्र में कौन से, पेशी ऊतक। ठीक, उसके बाद जनन तंत्र, जनन तंत्र में वृषण नर में, अंडाशय मादा में। ठीक, कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र मीन्स हड्डियों का काम। ठीक है, आगे देखिए तो देखिए वनस्पति में पाए जाने वाले विभिन्न अंग तंत्र एवं उनसे संबंधित अंगों के नाम। क्या कह रहा है, वनस्पति, वनस्पति मीन्स पेड़ पौधे। ठीक, वनस्पति में पाए जाने वाले विभिन्न अंग तंत्र, जो वनस्पति पेड़ पौधे में अंग तंत्र पाए जाते हैं। ठीक, एवं उनसे संबंधित अंगों के नाम एवं उनके जो नाम होते हैं उनके बारे में देखें। ठीक, देखिए
ये आपका हो गया अंक तत्व या संबंधित अंग। ठीक। पत्ती, तो देखिए पत्ती अंग का क्या संबंध है? पर्णाधार, पर्णतंत्र, पर्णदल, फलक, ये आपकी पत्ती हो गई। ठीक। जड़, जड़ देखिए मूल गो, वृद्धि, क्षेत्र, मूल रोम। ठीक है। तना, तना का पर्व, पर्व, संधियां हो गई। उसके बाद पुष्प, वाय दल, पुंज, पंखुड़ियां, स्त्री केसर, ये आपके पुष्प के कार हो गए। ठीक है। आगे देखिए जड़, रूट जिसे कहते हैं। ठीक। जड़, रूट जिसे कहते हैं, उसके बारे में देखिए जड़ वृक्ष का वह हिस्सा है जो जमीन के नीचे रहता है। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। जो जड़ होता है वो क्या है? वो वृक्ष का क्या है? एक हिस्सा है। ठीक है। जो जमीन के नीचे रहता है, इसे दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से दो भाग हैं? एक है मूसला, मूल जड़, और दूसरा है झकड़ा, मूल जड़। ठीक। आगे देखिए परंतु बरगद जैसे पेड़ों में अपस्थानिक जड़ें भी पाई जाती हैं। जो बरगद के वृक्ष होते हैं उनमें क्या होता है कि बरगद के पेड़ों में भी अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। ठीक। तो आज की जो आप क्लास थी यहीं तक थी। आई होप आपको सारी चीज़ें जो भी आज मतलब कि जो कुछ आज पढ़ाया गया सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक। और अच्छे से समझ में भी आई होंगी। तो आज की जो क्लास थी यहीं तक थी। साथ ही आप लोग नोट्स बनाते चलिए, अच्छे से पढ़ते चलिए। साथ ही एक बार नोट्स बनाने के बाद रिवीजन भी कर लिया करिए, जिससे सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक। तो आज हमारी यहीं तक क्लास थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।